ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और होप सब लोग ठीक हो गए. ठीक है, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास. टुडे वी हैव टॉपिक अनदर टॉपिक related to AS chemistry, which is the type of organic compounds. In the last lecture we have discussed in detail functional groups जो हम पढ़ेंगे सारे. उन functional groups मैंने आपको डिटेल से बताया था about the general formula, functional group of that typical homologous series and similarly example of that homologous series. आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट माइट बी नॉट इन योर बुक, लेकिन ये सिलेबस में है तो उसको इसलिए अच्छी तरह से देख लो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो मेजर कैटेगरीज में. ऑर्गेनिक का नाम चाहिए इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. अब एलिफेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड into two major classes, and these are, first of all, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है, they are called acyclic compounds. Acyclic compounds are also called, आपको पता है जो वर्ड A आता है वो हमेशा like उसमें NT में आ जाता है. They are also called non-cyclic, or they are also called open chain compounds. Okay, and the second one is called cyclic compounds. Second category जो है वो cyclic compounds की है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेजर क्लासेस थी. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक कंपाउंड्स वी विल डिस्कस इन एएस सिलेबस की, किसकी सारी डिटेल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नेमिंग और सब केमिकल रिएक्शन हम एएस में डिस्कस करेंगे. एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड इरीन्स, और इरीन्स को हम डिस्कस करेंगे ए2 में. अब एलिफेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर क्लासेस. Acyclic compounds are also called non-cyclic compounds, and they're also called open chain compounds. अब आप देखो ये जो alternative terms हैं, मतलब like you can use either of them, लेकिन different books में जो expression उसमें different होता है, इसलिए मैं हमेशा आप देखोगे कि एक चीज की दो या दो से ज्यादा representations हमेशा use करती हूँ ताकि आप identify कर पाओ कि acyclic और non-cyclic को different नहीं है. acyclic और open chain different नहीं है, ये एक ही चीज के different नाम है. और cyclic compounds, अब जो acyclic compounds हैं वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हम लोग ओ लेवल्स में. और बेसिकली यहाँ पे जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरी वाली है क्लोज चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप. ये मैं आपको दोबारा, ठीक है. एसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं ताकि स्पेस थोड़ी सी बन जाए. एलिफेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, जैसा मैंने पहले बताया. एलिफेटिक कंपाउंड्स की दो टाइप है. एक टाइप है एसाइक्लिक कंपाउंड्स. एसाइक्लिक कंपाउंड्स को ही हमने नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स. ठीक है, and the second one is cyclic compounds. अब देखो जो acyclic या open chain compounds थे ये हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं ओ लेवल्स में. और ये किस तरह से, माइट भी आपने नेम से नहीं किया हो लेकिन आपने देखा होगा कि you have studied the straight chain compounds. It can be straight chain or it can be branched chain. Okay, so acyclic compounds or open chain compound can be straight chain or they can be branch chain. ठीक है, straight chain में आपने examples देखी, regardless of the number of carbon atom, irrespective of the number of carbon atom, हमने देखा कि इस तरह की हमें straight chain compounds, alkenes हम लोगों ने देखे. और हम इनको straight chain क्यों कहते थे? Because ये straight chain में थे और कोई भी branching नहीं थी. क्या जो ब्रांचिंग कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर एक, दो या तीन ब्रांचिंग हो सकती है. फॉर एग्जांपल मैं पहली एग्जांपल लिख रही हूँ और इसमें एक ब्रांचिंग है. इट कैन बी ऑफ टू ब्रांच्ड कंपाउंड्स. एक ही कार्बन पे ब्रांच हो सकती है या इवन डिफरेंट कार्बन पे भी ब्रांच हो सकती है, लाइक दिस. इस तरह के कंपाउंड्स को हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, तो आई रिपीट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. acyclic compounds which are basically non-cyclic and cyclic compound which are closed chain, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. acyclic compounds हमने नाम से नहीं लेकिन हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि straight chain compounds और branch chain compounds होते हैं. straight chain compounds होते हैं that have a chain of carbon atoms, straight chain of carbon atoms. और branch chain compounds में branching हो सकती थी एक की, दो की,
या इवन 3 कार्बन की भी ब्रांचिंग हो सकती थी, ठीक है। अच्छा, अब ये सब जो है ये तो सारा ओ लेवल से था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं रेस कर रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ इन डिटेल साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब बल्कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस के लिए मैं दोबारा से हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासेस थी उनमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लिया एलिफेटिक कंपाउंड्स में से एलिफेटिक कंपाउंड्स था। एलिफेटिक कंपाउंड्स में हम डिस्कस कर चुके एसाइक्लिक कंपाउंड्स को, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बच्चों, एसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया कि ओपन चेन और स्ट्रेट चेन दोनों थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को। साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स, दे हैव क्लोज्ड चेन्स, ठीक है। अब देखो, माइट बी इन योर ओ लेवल बुक यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, लाइक ये आपने देखा, या से इस तरह का कोई कंपाउंड बना हुआ देखा, ये फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कंपाउंड देखा, ठीक है। पहली बात, कीप दिस थिंग क्लियर कि ये जो कॉर्नर्स हैं इनके बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, ठीक है। अब आप देखो, ये जो कंपाउंड है फॉर एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट लिखा, इसके 3 कॉर्नर्स, इसका मतलब इसके अंदर 3 कार्बन है, लाइक दिस, ये 3 कार्बन है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा फर्दर क्लैरिफाई करूं तो ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना, लाइक 3 कार्बन है, ठीक है। और 3 कार्बन में आपको सबको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, हम बिल्कुल बिगिनिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। इसका मतलब है कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन। अब जब भी 3 कार्बन का कंपाउंड है तो हम उसको क्या कहते हैं, 3 कार्बन के कंपाउंड को हम कहते हैं हमेशा प्रोपेन। और एन मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। और बिकॉज ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लोप्रोपेन। सो दिस कंपाउंड जिसको मैंने इस फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट किया, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर था और हमने इसको कहा ये साइक्लोप्रोपेन है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 और कार्बन, इट हैज 4 कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी ब्यूटेन। अब इसको मैंने अगर डिस्प्ले करना है सारा तो इसका मतलब है कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। ऐसे मैं ऐसे शो कर सकती थी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लगे इस तरह से। इट कैन बी आइदर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, और इट कुड बी इन दिस फॉर्म, लाइक ये इस तरह से, ठीक है। CH2 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 और CH2, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बिकॉज 4 कार्बन से 4 कॉर्नर्स हैं तो इट मस्ट बी ब्यूटेन। और हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे, बिकॉज ये साइक्लिक है तो हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे यहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली अगर मुझे इसको सिंपल नेम करना है तो इसमें 5 कॉर्नर्स हैं तो इट मस्ट बी साइक्लोपेंटेन। पेंटेन रिप्रेजेंट्स 5 कार्बन और बिकॉज साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन हो गया। इसका नाम क्या होगा, लाइक बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर 6 कॉर्नर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इट मस्ट बी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ आ गई होगी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, कि बेसिकली जो साइक्लो वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को और जो कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। अब आप देखो इसको मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल इन आइदर वे अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँ। अब सबसे पहले मैंने साइक्लोप्रोटेन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना था तो बेसिकली मुझे एक पेंटागन में 5 कार्बन ले लेने थे, ठीक है। और अब हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए इधर मैं ये सारे बॉन्ड्स को डिस्प्ले कर सकती हूँ और इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया और इस तरह से लिख दिया। और सिमिलरली अगर मुझे साइक्लोहेक्सेन को शो करना था तो साइक्लोहेक्सेन को मैं आइदर वे में यूज कर सकती हूँ। अब आपको दोनों स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, मतलब देखिए ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली दोनों क्लियर होनी चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 CH2 एंड CH2, ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा ये चीज कि हमने इनको साइक्लिक क्यों कहा, बिकॉज दे हैव क्लोज स्ट्रक्चर। और इनको पेंटेन, हेप्टेन या हेक्सेन क्यों कहा,
Why they are ane? Because they are having carbon to carbon single bond. That's why they are called cyclopropane, heptane, hexane, or in general they are called cycloalkanes. ठीक है, एल्केन्स क्यों कहेंगे? बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. अब आप देखो, अगर आप इनका बच्चों सब लोग एक दफा अच्छी तरह से देखो, अगर आप इस सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? ये C3 था, H6 था, इज इट? ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो ये C4H8 था. ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो ये C5H10 था. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो ये C6H12 होगा. फर्स्ट थिंग दैट शुड बी कम इन योर माइंड वो ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज जस्ट लाइक एल्कीन्स, इट मस्ट बी CnH2n. इसका मतलब है अगर आपको एग्जामिनर कहते हैं कि आप साइक्लोहेप्टेन बनाओ तो ये अंडरस्टूड है कि उसका फार्मूला C7H14 होगा. इसका मतलब है अगर इन जनरल बात करूं मैं तो वो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर वो चीजें आ जाती हैं जिनका क्लोज स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और क्लोज स्ट्रक्चर के साथ इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मैंने सबका अलग अलग बना के दिखाया. और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इकट्ठा कर लें और मैं एक जनरल टर्म यूज कर लूं, और वो जनरल टर्म में क्या करूं कि अगर मैं साइक्लोएल्केन्स का, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला लिखूंगी, जनरल फार्मूला तो इट मस्ट बी CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला होगा. और जनरल फार्मूला बिल्कुल किस तरह से है? एल्कीन्स की तरह का है. और ये जनरल फार्मूला जो है ये एल्कीन से किस तरह से डिस्टिंग्विश होता है हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जामिनर साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने को कह रहे हैं, अब वो कैसे होगा हम उसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. अब सब लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऑफ साइक्लोहेप्टेन फॉर एग्जांपल, और साइक्लोऑक्टेन चलो करते हैं. ठीक है. अब आप सबसे पहले साइक्लोऑक्टेन का सब लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ऑफ साइक्लोऑक्टेन. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा कि बिकॉज इट्स जस्ट लाइक एल्कीन, और जनरल फार्मूला हमने ये पढ़ा कि ये होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी C8H16, ऐसे. ठीक है. और जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ होना चाहिए? इट मस्ट हैव 6 नहीं बल्कि 8 कार्बन एटम्स. ठीक है. तो अब इसमें क्या होगा, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना दो तो 8 हो जाएगा. लाइक इस तरह से बन जाएगा. क्लियर? अच्छा, अब इसमें जब आप इसको लाइक इस तरह से शो कर सकते हो, H2 रिप्रेजेंट कर लो, H2 रिप्रेजेंट कर लो, H2 आ जाएगा, H2 आ गया, H2 आ गया, H2 H2 एंड H2. ठीक है. और अब जब आप इसका इस तरह से बना रहे हो इट मस्ट बी इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो. देखो कितने कॉर्नर्स हैं इसके, ये ऑक्टागन है तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है. एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम. और बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो कि अगर आप हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे बल्कि उसको डिस्प्ले कर रहे हो. अच्छा, अब हम सिमिलरली फॉर एग्जांपल इसी को फर्दर लेके चलते हैं. मेरे पास एक और कंपाउंड है और वो इस तरह से है, लाइक दिस. ठीक है. अब आप देखो बिकॉज इट हैज 6 कार्बन एटम तो इसको मैं हेक्सेन कहूंगी, लेकिन हेक्सेन नहीं कहूंगी बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई मैंने इसको कहा साइक्लोहेक्सीन. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंपाउंड था ऐसे, इसको मैंने क्या कहा? साइक्लोपेंटीन. अब वाई सल्फिक्स चेंज? बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आ गया. ठीक है. अब इसको अगर मुझे स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ उसी तरीके से तो ये कैसे होगा? अब आप देखो, देयर मस्ट बी 6 कार्बन. ठीक है, लाइक दिस. ये 6 कार्बन हो गए. देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड.
ठीक है, वो हमने शो कर लिया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। इसका मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। इसका मतलब इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन। इसके साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन इज फ्रॉम द 4th ग्रुप, इसलिए हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? इवन यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, इस तरह से आप बना सकते थे, लाइक दिस। ठीक है, दिस मस्ट बी CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था CH, CH, इट इज CH2, CH2 और CH2। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप साइक्लोपेंटेन का एक स्ट्रक्चर मैं बना के दोबारा दिखाती हूँ उसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए, लाइक ये आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर। अब यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये CH होएगा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इधर CH2 आएगा बिकॉज 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इधर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, CH2 आएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ लुक एट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटीन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है C5 और H8। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब काउंट करो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? तो ये 10 नहीं बन रहा बल्कि 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 होना चाहिए। और साइक्लोपेंटेन, सॉरी साइक्लो हेक्सेन, इट मस्ट बी C6H10। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन को अगर देखोगे तो C5 होगा और H क्या होगा? 2 2 6, और ये 10 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप डिटेल से दोबारा देखो, साइक्लोहेक्सीन को अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट किए तो C6 था और हाइड्रोजन 10 था, बिकॉज 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? वो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे अगर साइक्लोपेंटेन लिखा तो ये C5 था और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, C5H8 हो गया। इसका मतलब है अगर सिमिलरली मैं साइक्लोब्यूटीन बनाऊंगी तो साइक्लोब्यूटीन का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? इट मस्ट बी लाइक दिस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, से यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH है और ये CH है। अब यहाँ पे क्या है? C4 है और H6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब आप देखो यहाँ पे जब हम साइक्लो एल्केन्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जनरल फार्मूला था CnH2n+2, और अगर आप साइक्लोपेंटीन की या साइक्लो एल्कीन्स की बात करोगे तो डबल से 2 कम हाइड्रोजन थे, मतलब डबल होना था 12 तो 2 कम 10, डबल होना था 10 तो 2 कम 8। इसका मतलब है अगर हम जनरल डिस्कस करें तो जो साइक्लो एल्कीन्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? It must be CnH2n-2। ठीक है, तो इनका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि हमने देखा कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक क्लोज स्ट्रक्चर था, और वो क्लोज स्ट्रक्चर 2 कार्बन का, 3 कार्बन का हो सकता था, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और हम एक प्रीफिक्स यूज कर रहे थे वहां पे। अगर 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ये ऑक्टेन है। और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो साइक्लो एल्कीन्स बन जाएंगे, मतलब साइक्लोप्रोपीन या ब्यूटीन या हेक्सीन या हेप्टीन, इसी तरह से अकॉर्डिंगली लिखोगे। और आपने जनरल फार्मूला जब भी देखना है तो आपने देखना है कि जो साइक्लो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फार्मूला जो है वो यहाँ पे क्या आ गया? साइक्लो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला आ गया CnH2n-2, और जो साइक्लो एल्कीन्स इनका जनरल फार्मूला आ गया CnH2n। क्लियर? अच्छा, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसी तरह से थोड़ा सा होमवर्क आपने करना है। ठीक है, और वो होमवर्क आपने क्या करना है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं ताकि आप ये दोनों जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई कर सको क्लियरली। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क आपका ये है कि आपको करना है साइक्लो हेप्टेन बनाना है। ठीक है, और सिमिलरली आपको साइक्लो हेप्टीन बनाना है। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है ताकि आपको जो डिफरेंशिएशन इसके अंदर है कि क्या किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और स्ट्रक्चर, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने देखे हैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो आपने दोनों के ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम एक एग्जाम क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे। ठीक है,
क्वेश्चन ये आपको होमवर्क है, ये आप अभी कर लो, बाद में डिस्कस कर लेना इसको मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अ कंपाउंड, एक एग्जाम क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला of C6H12 but it doesn't decolorize aqueous bromine. Draw the structure of compound. ठीक है, एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, लेकिन वो डीकलराइज नहीं करता एक्वस ब्रोमीन को। अब आप देखो, अगर आप ओ लेवल्स तक रहो तो C6H12 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट मस्ट बी एन एल्कीन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं एल्कीन बनाती हूँ एक, ठीक है, 6 कार्बन की एल्कीन बना ली और मैंने डबल बॉन्ड से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये CH2 था, CH2 था, CH2 और CH3, क्लियर। अब बिकॉज इन इट्स एन एल्कीन, तो मुझे कैसे पता चला ये एल्कीन है? बिकॉज डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो साइक्लो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फार्मूला बिल्कुल एल्कीन्स की तरह का होता है, ठीक है। ये देखो, अभी फॉर एग्जांपल हम इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मैंने दोनों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि इट डजंट डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन। अब एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज करना एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है एल्कीन्स की। इसका मतलब है ये तो डीकलराइज करेगा एक्वस ब्रोमीन को, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डीकलराइज होने का मतलब ये है कि इट मस्ट बी हैविंग अ डबल बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हमेशा वो डीकलराइज करेगा। साइक्लो एल्केन हमारा आंसर होगा, इसलिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो है इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C6H12, लेकिन ये डीकलराइज नहीं कर रहा, और जब ये डीकलराइज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये एल्कीन नहीं है, लेकिन बिकॉज ये साइक्लिक है इसलिए इसका जनरल फार्मूला एल्कीन की तरह का है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन से डिफरेंट है। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये हमने ओ लेवल्स में बहुत एम्फेसाइज नहीं किए हुए, बहुत डिटेल से इनको नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये अब आपके एएस के सिलेबस में है और बहुत सिंपल है कि हमारे पास जो यहाँ पे एएस केमिस्ट्री में है, या तो साइक्लो एल्केन्स हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका जनरल फार्मूला सारा आपको बताया, या साइक्लो एल्कीन्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, उनका जनरल फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए डिटेल से। अब आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक था आज वाला और मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं लेके चलना चाह रही, ताकि पहले आप लोगों को सब ये क्लियर हो जाए और उसके बाद हम आगे चलें। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि इरीन्स बेसिकली क्या होते हैं और इरीन्स का जो है क्या है। वैसे तो इरीन्स की जो डिटेल केमिस्ट्री है वो हमारे A2 में है, चलो हम थोड़ा सा इरीन्स को देख लेते हैं, बाकी फिर इसकी फर्दर डिटेल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि C6H12 जो है, ये CnH2n जो है वो एल्कीन्स का भी है और साइक्लो एल्केन्स का भी है। अब आगे जो डिस्क्रिप्शन है उससे आपको क्लियर हो गया कि आपका आंसर क्या था। अब लास्ट में जो हम लोग हमारी रह गई है एक, ठीक है, वो है इरीन्स। इरीन्स मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इरीन्स की डिटेल केमिस्ट्री हमने A2 में पढ़नी है, लेकिन हम थोड़ा सा इरीन्स को देख लेते हैं। इरीन्स बेसिकली क्या होते हैं? इरीन्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इरीन्स वो कंपाउंड्स हैं that contain at least one benzene ring। इरीन्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जरा थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो बेंजीन रिंग क्या है। बेंजीन रिंग क्या होता है बच्चे? एक हेक्सागोनल रिंग होता है, सेंटर में एक सर्कल है, दिस इज बेंजीन, ठीक है। अब देखो, अगर ये सर्कल नहीं होता फॉर एग्जांपल तो ये साइक्लोहेक्सेन था, लेकिन साइक्लोहेक्सेन नहीं लेना, आपको बेंजीन लेना है। तो इरीन वो सब कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है। अब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी चीज अटैच हो सकती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, और बेंजीन हमेशा यही होता है, इट इज C6H6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों C6H6 है, ये सब हम A2 में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बेंजीन ये है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये देखो, ये बेंजीन है और ये सिर्फ 6 कार्बन एटम का होता है, कोई और चीज नहीं हो सकती है। बेंजीन के साथ से CH3 लगा हुआ है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे कि एरोमेटिक है। बेंजीन के साथ कुछ भी लगा हुआ है,
फॉर एग्जांपल बेंजीन के साथ Cl लगा हुआ है, हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के साथ फॉर एग्जांपल OH लगा हुआ है, हम कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब एग्जांपल इरीन्स की है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऐसे है कि ये बेंजीन रिंग नहीं है बल्कि ये है, और फॉर एग्जांपल ये OH लगा हुआ है। अब आप देखो ये बेंजीन रिंग नहीं है, इट इज साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के साथ OH लगा हुआ है, तो हम इसको साइक्लिक कंपाउंड तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको इरीन नहीं कह सकते। इरीन होने के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो बेंजीन रिंग होना है, ठीक है। अब इरीन की जो डिटेल केमिस्ट्री है हम A2 में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि सेंटर में जो सर्कल है बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फॉर द AS आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप साइक्लिक कंपाउंड्स और इरीन को डिस्टिंग्विश कर सको। तो इरीन्स वो कंपाउंड थे जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग था, और बेंजीन रिंग बेसिकली क्या होता है, एक हेक्सागोनल रिंग होता है, सेंटर में सर्कल होता है, और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। और बेंजीन के साथ जब भी कुछ चीज, कोई भी चीज, एक चीज या दो चीज इवन, फॉर एग्जांपल इनको भी हम इरीन कहेंगे, जिनके अंदर बेंजीन रिंग के साथ से दो चीजें अटैच हैं। फॉर एग्जांपल OH भी अटैच है, फॉर एग्जांपल CH3 भी अटैच है, लेकिन बिकॉज बेंजीन रिंग है इसका मतलब है इन सब कंपाउंड्स को हम इरीन्स कहते हैं। तो इरीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन नहीं है कि वो 6 मेंबर हो, इट कैन बी ऑफ 3 कार्बन, इट कैन बी 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी कार्बन का हो सकता है। लेकिन बेंजीन के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि ये सिर्फ 6 कार्बन का होगा, और 6 कार्बन के साथ इसके सेंटर में एक सर्कल होगा। और बेंजीन के साथ जब भी कोई चीज अटैच है हम उसको साइक्लिक नहीं कहेंगे, हम उसको स्पेसिफिकली इरीन कहेंगे, क्योंकि बेंजीन की प्रेजेंस उसको मेक इट इरीन। क्लियर? सो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आप सबको। ये सब बिकॉज ये AS से के सिलेबस से रिलेटेड है। आपकी बुक में जो कैटेगराइज किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो नहीं है, लेकिन इट इज़ इन योर सिलेबस, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना।